गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो बहुत टाइम से हम इन्हीं क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। आज ये न्यू टाइप क्वेश्चन है कि यदि आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे इजीली समझ सकते हैं और कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए जिससे हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि देखिए इसमें बोला है 14 शर्ट्स और 25 पैंट्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 45 और 55 रुपीज़ है। मतलब 14 शर्ट्स का जो है 45 रुपीज़ है और 25 पैंट्स का 55 रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस। तो कह रहे हैं यदि 40% का प्रॉफिट है तो उसमें आपको सेल प्राइस बताना है कि सेल प्राइस क्या है। तो देखिए 14 शर्ट्स का 45 रुपीज़ है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 14 शर्ट्स का 45 रुपीज़ प्राइस है, तो वन शर्ट का कितना हुआ 45 इंटू 14। तो 45 मल्टीप्लाई 14 इज 14 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इज 630। ठीक है, अब ऐसे हम 25 पेंट्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 55 है, तो 55 मल्टीप्लाई 25 इज 1375। ओके, तो देखिए तो टोटल शर्ट्स पैंट्स कितनी हो गई हमारी 14 प्लस 25 इज 2005 और 2005 कितने पैंट्स और शर्ट्स का प्राइस है वो है 14 प्लस 25 इज प्लस करेंगे हम 9 और 3, मतलब 39 आर्टिकल्स का 2005 प्राइस है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि 40% हमें प्रॉफिट मिला है। हाँ, तो हम कैसे करेंगे इसे
कोस्ट प्राइस हमारा 100% पे लेंगे हम। इज 2005 और जो हमें प्रॉफिट हुआ है 40%, तो 140% इज एक्स, जो हमसे सेल प्राइस इन्होंने पूछा है। तो एक्स इज इक्वल टू 2005 मल्टीप्लाई 140 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2005 की 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आएगा 28070। तो क्या आएगा हमारा 2807। तो हमारा आया 2807 सेल प्राइस आया। तो यहाँ पर हमारा जितने आर्टिकल्स थे, कितने थे हमारे 39 आर्टिकल्स थे टोटल जो थे। ये टोटल का है 39 आर्टिकल्स का इतना सेल प्राइस, और हमें चाहिए एक का। तो हम क्या करेंगे, 2807 को 39 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 आर्टिकल का सेल प्राइस पता चल जाएगा। हाँ 2807, अब इसे हम 39 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 आर्टिकल का पता चल जाएगा कि इसका सेल प्राइस कितना है। अप्रोक्स आएगा 71.97, इट्स मीन 72। बताइए आपको क्लियर हुआ? आप समझ लीजिए, यदि नहीं क्लियर होता है तो आप पूछ सकते हैं। अप्रोक्स हमारा 72 आएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 97 है, इट्स मीन 5 से बड़ी डिजिट है तो हम इसे 72 बोल सकते हैं। बताइए क्लियर हुआ? यहाँ पर 40% का डिस्काउंट था इसलिए हमने 140% लिया। क्लियर तो बोल दीजिए क्लियर। क्लियर, वेरी गुड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फिर। इजी इजी था ये, इजी है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर।
देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सेलर है, वो 20 रुपए किलो चावल देखिए एक व्यापारी है, एक सेलर है जो 26 किलो चावल 20 रुपए किलो में सेल करता है, मतलब 20 रुपए किलो। देखिए 20 रुपए वाले 26 किलो चावल को 36 रुपए वाले 30 किलो चावल में मिक्स करता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस मिक्सचर को वो 30 रुपए किलो में सेल करता है, 1 किलो को 30 रुपए में सेल करता है। तो कह रहे हैं उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को क्लियर करती हूँ। देखिए 20 रुपए पहले बताइए आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। 20 रुपए किलो वाले 26 किलो चावलों को 36 रुपए वाले 30 किलो चावल में मिक्स करता है और फिर उसे 30 रुपए किलो चावल में बेचता है, मतलब 1 किलो चावल 30 रुपए में बेचता है। मतलब ये 26 किलो चावल जो उसने 20 रुपए किलो के खरीदे और 30 किलो चावल उसने 36 रुपए के रेट के खरीदे और वो इन सबको मिक्स कर देता है और वो अब बेचता है उसे 30 रुपए किलो के प्राइस में। तो कह रहे प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब बताइए, अब क्लियर हुआ। मतलब 26 किलो चावल 20 रुपए के रेट में खरीदे, 20 रुपए किलो के रेट में, और 30 किलो चावल 36 रुपए किलो के रेट में खरीदे, उन सबको कर दिया उसने मिक्स, सेलर ने। अब कह रहे हैं उसने उसे उस पूरे मिक्सचर को 30 रुपए किलो के प्राइस में सेल किया। तो कह रहे हैं फिर उसमें प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ उसे। अब बताइए, आपको क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। टू 6 जा 12, 2 2 जा 4 5, 52 0, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 10 0। इन सबको ऐड किया तो 0, 8 और 2 10, 1 कैरी, 5 6 1, 1 6 0 0। थ्री 6 जा 18, 3 5 जा 15, 16 0।
देखिए जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो आप देख रहे हैं 20 मल्टीप्लाई 26 प्लस 36 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि हम मिक्सचर करेंगे इसका तो इन्हें मल्टीप्लाई और ऐड किया तो 1600। अब बोल रहे हैं मिक्सचर का जो एसपी जो सेल प्राइस हुआ वो 30, जो हम सेल कर रहे हैं वो 30 में, और हमारे कितने किलो हैं 26 प्लस 30, इट्स मीन ये कितने हुए 56। तो 30 मल्टीप्लाई 56 इज 1680। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो सेल प्राइस क्या है हमारा 1680 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाई 100। 0 0 कट कैंसिल हो गया, इसमें से इसे माइनस किया 80 डिवाइडेड बाय 16, तो ये कितना हुआ 5%। मतलब हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 5% का हुआ। देखिए जो कॉस्ट प्राइस था वो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस था वो हमने 26 किलो चावल 20 रुपये किलो के हिसाब से खरीदे थे, तो हमने उसकी मल्टीप्लाई की, प्लस फिर हमने 30 किलो चावल 36 रुपये किलो के हिसाब से खरीदे, उन सब की हमने मल्टीप्लाई मतलब ऐसे करके उसे प्लस किया दोनों को, क्योंकि 26 मल्टीप्लाई 20 प्लस 36 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि मिक्सचर को कर रहे हैं इज इक्वल टू 1600 जो हमने खरीदा। फिर हमने उसे सेल किया, सेल करा हमने 30 रुपये किलो में, और कितना चावल 26 किलो और 30 किलो, तो 26 और 30 तो ऐड हो गया, मल्टीप्लाई 30 जैसे हमने अभी ऊपर किया है वैसे ही हुआ, 30 मल्टीप्लाई 56 इट्स मीन 1680, ये हमारा आया सेल प्राइस। फिर हम प्रॉफिट परसेंट का हमें फॉर्मूला पता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये जब हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारा आया 5%। बताइए क्लियर हुआ। बताइए इस तरह के क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं, बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बताइए आपको क्लियर हुआ। इस तरीके क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक व्यापारी, एक सेलर जो है वो चीनी को मिक्स कर देता है, इतने रुपए में से इतने, मतलब ये खरीदता है 50 किलो चीनी 30 रुपए के हिसाब से खरीदता है, और 80 किलो चीनी 60 रुपए के हिसाब से, उन सबको मिक्स कर देता है और उसे 60 रुपए किलो में सेल करता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी आएगा आपका, वो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाएगा, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही अज्यूम कर लिया है, तो लॉस भी हो सकता है इसमें। तो बताइए क्लियर हुआ। बताइए क्लियर हुआ।
देखिए इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो समझ नहीं आता कैसे करने, लेकिन ये बहुत इजी है। यदि आप फ्री माइंड होके इन क्वेश्चंस को समझते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें देखिए कुछ नहीं किया है हमने, जो मिक्सचर था उसका कॉस्ट प्राइस निकाला, मिक्सचर का सेल प्राइस निकाला, प्रॉफिट परसेंट किया, इजीली निकल गया हमारा। और इसी तरीके जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी इजीली क्लियर हुआ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, कोई बात नहीं, जा सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन में यदि बुक का मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस पर हम सेल करते हैं, जो भी मार्क प्राइस है बुक का उस पर हम सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट 40% का होता है। यदि हम हाफ मार्क प्राइस कर दें, मार्क प्राइस को आधा कर दें, तो कह रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम अज्यूम करते हैं मार्क प्राइस 100 है, तो 100 पर 40% मतलब 140%। तो यदि आधा कर देते मतलब 50 इज इक्वल टू एक्स पूछ रहे हैं हमसे, तो x इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 100। तो 14 5 जा 70। देखिए क्वेश्चन में था यदि बुक का 70 देखिए 70% आया तो इट्स मीन हमें लॉस हुआ है। यदि 100 से बड़ा आता तो हमें प्रॉफिट होता, यहाँ पर हमें लॉस हुआ है, तो 100 में से 70 माइनस करेंगे तो 30%। हमें यहाँ पर लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 30% का। तो हमें यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है 30% का। देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से क्लियर करती हूँ, आपको समझा देती हूँ अच्छे से। देखिए बुक का मार्क प्राइस था, उस पर हम उसे सेल करते हैं उस बुक को
तो हमें प्रॉफिट होता है 40% का। क्लियर? और यदि हम मार्क्ड प्राइस को आधा कर देते हैं, हाफ मार्क्ड प्राइस कर देते हैं, तो कह रहे हैं हमें प्रॉफिट कितना परसेंट का होगा, या जो भी होगा तो हमें क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, वो पूछ रहे हैं। तो हमने अज्यूम करा मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 100 इज इक्वल टू 140%, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है 40% का, तो 140%। ठीक है। अब कह रहे हैं हम, इन्होंने क्वेश्चन में कहा यदि मार्केट प्राइस को हाफ कर दिया जाए, हाफ करेंगे 100 को हाफ करेंगे तो 50 होता है, तो पूछ रहे हैं अब रिजल्ट क्या होगा, तो इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 140 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 5 जा 70। तो यहाँ पर हमारा 70 आया, मतलब 100 से लेस आया है। 100 से लेस आया, इट्स मीन हमें लॉस हुआ। लॉस कितने परसेंट का हुआ है, 30% का, क्योंकि हम 100 में से 70 माइनस करते हैं तो आएगा हमारा 30%। बताइए क्लियर हुआ? इट इज सो इजी। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इट इज सो इजी। इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वाला क्वेश्चन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस थे आज के, बस उन्हें थोड़ा समझने की बात है। फ्री माइंड होके आप इन क्वेश्चंस को समझिए, जिससे आपको इजीली क्लियर हो सके, और यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकें फ्री माइंड होके, क्योंकि जब भी आप इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, नहीं तो आपको यही नहीं समझ में आएगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ओके बाय, एंड आज की क्लास हम यही वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके बाय एंड गुड नाइट। देखिए टाइमिंग वही रहता है डेली का 9 o'clock, तो आप सभी टाइम से कनेक्ट होया कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।